शिकायत दरअसल देखिए है क्या कि जो राजकुमार पटवा का जो मामला है, वो मेरे साथ जो उसका विवाद है वो है हमारे सैयदवाड़े के उत्तर पूर्व में हमारी एक पारिवारिक अराजी संख्या है, अराजी संख्या 2031, और उसके उत्तर पूर्व में लगी हुई है 2 आबादी की ज़मीनें, अराजी संख्या 2033 और 34। इसका तकरीबन 12,000 स्क्वायर फीट का रकबा राजकुमार पटवा ने कब्जा करके 2018 में अपनी दबंगई, अपने वकील होने के दम पर और अपने जो है हिंदू कार्ड खेलने के दम पर इसने उसको कब्जा कर लिया 2018 में, और वहाँ पे मैरिज हॉल बनाया हुआ है। ये देखिए, आप मीडिया के बंधु हैं, आप लोगों ने जितना सहयोग किया, लड़ाई सत्य और असत्य की थी कि सही है कि गलत है। अब जब मैं सही हो गया और मेरी जो मांगे थी कि रास्ते से पत्थर हट जाए, पत्थर हटा दिया गया, मेरी FIR दर्ज कर ली गई, यही विवाद का अंत हो गया। आपने एक चीज़ जो है हमारे चैनल में बोला कि जो कि आज लोगों ने उस पर कमेंट भी हमें किया है कि हिंदू मुसलमान हो सकता है धरना के टाइम, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मुसलमान का तो कोई मैटर नहीं है, जो कि मैं जो है 10 साल से लगभग मछली लगातार कवर भी कर रहा हूँ। देखिए हमको भी ये बातें आई और मुझे फील हुआ कि ये बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। ये गंगा जमुनी तहजीब है हमारे यहाँ की, और कुछ लोग इस माहौल को बिगाड़ना चाहते थे। मेरा कहने का आशय था कि कहीं जो पत्थर गाड़ा है वो हिंदू मुसलमान ना करा दे, क्योंकि मैं उनको कहना उस मैटर पे कहना चाह रहा था कि कहीं वो हिंदू मुसलमान ना करा दें, क्योंकि हमारे यहाँ गंगा जमुनी तहजीब है, उसी रास्ते से हिंदू होके जाता है, उसी रास्ते से मुसलमान होके जाता है उनकी। वेलकम दोस्तों, मछलीशहर सैयदवाड़ा मोहल्ले में पत्थर गाड़ने व तोड़ने की खबर चलाए जाने का हुआ असर। न्यायप्रिय SP जौनपुर ने मामले को संज्ञान में लेते हुए उठाया सराहनीय कदम। Z24 न्यूज टाइम के अफसर अली ने राजकुमार पटवा व अख्तर जमाल से की बातचीत। उन्होंने क्या कहा, देखिए ग्राउंड जीरो से अफसर अली की यह खास रिपोर्ट। Z24 न्यूज टाइम चैनल एवं न्यूज एजेंसी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। सच दिखाने की साहस, बोल की लब, आजाद है तेरे। देखिए रास्ते के विवाद से जुड़ी बड़ी खबर अफसर अली के साथ। उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर मछलीशहर नगर के सैयदवाड़ा मोहल्ले में पिछले दिनों सरकारी इंटरलॉकिंग पर पत्थर गाड़ने व तोड़ने के विवाद को लेकर आई बड़ी खबर। लगातार खबर चलाए जाने का हुआ असर। न्यायप्रिय SP जौनपुर ने मामले को संज्ञान में लेते हुए उठाया सराहनीय कदम। आपको बताते चले, खुर्शीद जमाल रिजवी ने Gen24 न्यूज टाइम के अफसर अली से इस पूरे घटनाक्रम पर बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि हमारे ऊपर लगाए गए सारे आरोप निराधार व मनगढ़ंत है पर आधारित है। वहीं दूसरे पक्ष राजकुमार पटवा उर्फ गोली ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर सफाई देते हुए दोनों पक्षों ने हिंदू मुसलमान पर क्या कहा। मछलीशहर नगर के गंगा जमुनी तहजीब का एक मरकज रहा है, जहां हिंदू मुसलमान दोनों आपस में एक साथ मिलजुल कर सदियों से रहते चले आए हैं, और वह यह तहसील मछलीशहर का एक जीता जागता मिसाल है कि हम गंगा जमुनी तहजीब को इस छोटे से नगर में आज भी जिंदा है, और यहाँ के लोग एक दूसरे के त्योहार में आना जाना व धूमधाम से एक दूसरे के त्योहारों में मिलजुल कर मनाते हैं। देखिए ग्राउंड जीरो से अफसर अली के साथ बातचीत की दोनों फरीकों के साथ। ये ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट। इस वीडियो की खास बातचीत चलती रहेगी। इससे पहले इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नए आने वाले व्यूअर Gen24 न्यूज टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि ऐसे ही सच्चाई पर आधारित खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत। दोनों पक्षों की बाइट के साथ अफसर अली की खास रिपोर्ट जरूर देखें। धन्यवाद। सर, आपके ऊपर आरोप लगाया गया था कि जैसा कि राजकुमार पटवा के द्वारा कि आप सरकारी खड़ंजे पे जो है पत्थर गाड़ रहे थे और रास्ता अवरुद्ध कर रहे थे। क्या इसमें कितनी सच्चाई है और क्या मामला है कि जो ये मामला जो है इतना तूल पकड़ गया? दरअसल देखिए, जहाँ तक पत्थर का सवाल है, ये दोनों पत्थरों की आप लोकेशन देख लीजिए जी, जो मैं अभी देख रही हूँ। जी, दोनों पत्थर जो हैं ये दीवारों से सटे हुए हैं और इनसे किसी भी प्रकार का जो है रास्ता रोका नहीं जा रहा है। और ये पत्थर आज के नहीं हैं, ये पत्थर 35-40 साल पुराने हैं। जब यहाँ पे ये टाउन एरिया की सड़क बनी नहीं थी तब से लगे हुए हैं। टाउन एरिया की सड़क बने हुए मुश्किल से 16-17 साल हुए हैं। जब तक मेरे वालिद ज़िंदा थे उन्होंने टाउन एरिया की सड़क नहीं बनने दी, क्योंकि ये टाउन एरिया की रोड नहीं थी, ये हम ज़मींदारों की अपनी आबादी की ज़मीन थी और ये एक आम रास्ता नहीं हुआ करता था उस ज़माने में।
मेरे वालिद के इंतकाल के बाद से धीरे धीरे लोगों का आना जाना बढ़ गया और धीरे धीरे हम लोग यहाँ रहते नहीं थे, तो ये एक आम रास्ता बनता चला गया। अब जब मैं अभी आया यहाँ पे तो 13 अगस्त के दिन की बात है। ये जो हमारे सामने का मकान है, इसका मकान बन रहा है और ये 3-4 महीने से ही इसके मकान बनने की जो वो जारी है। तो ये पिछले 3 महीने में मेरी जो बाहर की दीवार है वो 3 बार टूट चुकी है। तो जब 13 अगस्त के दिन इसका काम चल रहा था, उसका ट्रैक्टर आया था, तो इसने मेरी ये बाहरी दीवार, ये दक्षिण की तरफ की दीवार ट्रैक्टर ने बैक करने पे मार दी थी। और यहाँ पे दक्षिण की तरफ भी पहले एक पत्थर लगा हुआ था जो धीरे धीरे वक्त के साथ साथ निकल गया। तो मैंने ये सोचा कि अब ये ट्रैक्टर का तो रोज़ रोज़ का हो गया, कब तक हम, और कोई भी दीवार जब टूटती है तो कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता। हम ही लोगों को देर सवेर, आप देखिएगा वो मैरिज हॉल की दीवार टूटी हुई है, उसकी जिम्मेदारी किसी ने ली। ये सारी दीवारें जो है वक्त के साथ कम से कम 15 से 20 बार टूट चुकी हैं। तो हमने ये सोचा कि चलो हम आए हुए हैं, तो 14 अगस्त को हमने सोचा वही पुराना पत्थर जहाँ लगा हुआ था वहीं पे एक पत्थर वापस लगा दिया जाए। और पत्थर जब हमने लगा दिया तो करीब 11 साढ़े 11 बजे ये राजकुमार पटवा 30-35 लोगों को लेकर हमारे घर पे धावा बोलता है और दुनिया भर की बदतमीज़ी और तूफ़ान खड़ा करता है। और जो इसने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया है कि मैंने उसको मारा पीटा, तो आप यही बताइए कि 30-35 लोगों के साथ वो आया था, मैं तन्हो-तन्हा घर में अकेला था, मैं बाउंड्री के अंदर हूँ, आप देख भी सकते हैं उसके अंदर वीडियोज़ में। और ये कह रहा है कि मैंने उसको मारा पीटा। एक आदमी 35-33 आदमियों के साथ आए हुए इंसान को कैसे मार सकता है, ये आप लोग सोच सकते हैं। दूसरी बात, जो उसने कहा कि मैंने राष्ट्रध्वज का अपमान किया, तो शायद उसको पता नहीं है हम लोग ख़ानदानी राष्ट्र प्रेमी हैं। हमारे खून में जो है राष्ट्रभक्ति है। हम लोग अपने राष्ट्र को और अपने राष्ट्रध्वज को अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, उसकी इज़्ज़त करते हैं। हमारे 2 भाई फ़ौज के बड़े अफसरान रह चुके हैं और मैं खुद कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का इंटरव्यू क्वालिफाई कर चुका हूं 2 बार। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह के जो बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए गए उनके पीछे कोई आधार नहीं है और वो बेसलेस हैं, उनके पीछे कोई सत्य है ही नहीं। जो भी उन्होंने आरोप लगाया सब सारे बेबुनियाद हैं। वो ज़बरदस्ती, क्योंकि उन्होंने इस तरह से आतंक मचाया था और मेरे घर पे चढ़कर मुझे, मेरे परिवार को भद्दी भद्दी गालियाँ दी और ये कहा कि मैं सिर्फ वे सभासद नहीं हूँ, मैं ही डीएम हूँ, मैं ही एसपी हूँ और मेरी अगर औकात होगी तो मैं इसको गिरा दूंगा, तुम्हारी औकात होगी तो तुम रोक लेना। मुझे ज़िद है, मैं इस पत्थर को तोड़ के रहूँगा। उसके बाद जब ये बहुत बदतमीज़ी गाली गलौज कहने लगा कि अपने बाप को बुलाओ और ये बताएं कि तुम्हारी बाउंड्री कहाँ तक है, बताइए। तो जब ज़्यादा तूफ़ान बदतमीज़ी करने लगा तो मैं अंदर चला गया। फिर कोई टाउन एरिया का आदमी नहीं आया तोड़ने के लिए, सब इसके गुंडे बदमाश थे। बाकायदा वीडियोज़ हैं जिन्होंने हथौड़ों से मार मार के दोनों पत्थरों को तोड़ के निकाल दिया। तो ये एफआईआर जो है कैसे दर्ज हुआ, कहना मतलब क्या मामला हुआ दर्ज? फिर जब इतनी बदतमीज़ी की तो मैंने फिर पुलिस से संपर्क करके इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया और जो भी लोग उसके साथी थे, जो ये कहता है कि सारे मोहल्ले वालों को तो नाम मैंने नहीं लिया, उसमें जो लोग उसके साथी थे, जो ये बता रहे थे, कोई बता रहा था कि मेरी एम्बुलेंस नहीं जाएगी, कोई बता रहा था मेरी कार। अरे जनाब, उसके लग जाने के बावजूद फिर से आप पत्थर रख के देख लें, ट्रैक्टर या बड़ा बड़ा वाहन आराम से चला जाता है। ये लोग क्या करते हैं कि ये ट्रैक्टर के आने की, आप किसी भी गली में ट्रैक्टर अगर गुजर देंगे तो क्या होगा, और फिर उसको आप घुमाएंगे भी तो वो कभी पीछे टक्कर मारेगा, कभी आगे टक्कर मारेगा। तो उसी के शिकार हम लोग थे और कोई बात नहीं है। हमने ट्रैक्टर आने के लिए मना नहीं किया, लेकिन लोग ट्रैक्टर आने के बाद यहीं पे घुमाना भी चाहते हैं इसको, और उसमें एवज में वो हमारी दीवारें तोड़ देते हैं। तो पहले तो मोटा पत्थर लगा हुआ था, अभी लेकिन पतला पत्थर लगा हुआ, जिससे किसी को कोई जो है नहीं होगी या नुकसान नहीं होगा। हाँ, अभी पतला पत्थर तो वो कल एक समझौता हुआ है कि भाई प्रशासन की तरफ से कि भाई दोनों तरफ के मामलों को जो है वो न्यूट्रल किया जाए। उसमें किसी ने ये, कोतवाल साहब ने ये जो है सलाह दी कि भाई मोटा पत्थर लगाने के बजाय अगर आप पटिया की तरह का कोई पत्थर लगा लेंगे तो उससे आपकी दीवार भी सुरक्षित रहेगी और लोगों को जो शिकायत है कि उनको आवागमन में बाधा हो रही है तो वो भी नहीं होगी। तो हमने भी उसको मान लिया, चलिए भाई जनहित में अगर उनको यही मंजूर है तो यही सही। और दूसरी बात जो यहाँ पे की गई है कि इसमें कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थ, अपने अभिमान और अपने घमंड को लेकर, और ये जो वर्तमान सामाजिक परिस्थिति है उसका फ़ायदा उठाते हुए, अपने राजनीतिक संबंधों का, जिसे कहते हैं कि गलत इस्तेमाल करते हुए, इस बात तक को कह दिया कि अगर ये पत्थर नहीं निकाले गए तो हिंदू मुसलमान का
दंगा हो जाएगा मछली शहर में। मछली शहर तो एक ऐसी जगह कि आज तक मछली शहर में हिंदू मुसलमान का वही मैंने कहा, वही नहीं, कोई सोचता ही नहीं। वही मैंने कहा कि भाई हमारे हिंदू भाइयों और मुसलमान भाइयों के बीच का जो ये आपसी सद्भाव और मोहब्बत का जो वातावरण है वो टूटना नहीं चाहिए। जिसको मछली शहर में देखने जी 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 ये जो अपनी गंगा जमुना तहजीब है, ये मछली शहर में इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। मैंने सोचा कि भाई अगर मेरे पत्थर निकाल लेने से हमारे वतन की, हमारे मछली शहर कस्बे की जो है अमन शांति बनी रहती है, तो मैंने इस पत्थर को निकाल लेना मुनासिब बेहतर समझा। जी, जनहित में आपने ये काम किया कि कोई वातावरण ऐसा खराब ना हो कि जैसा फैलाया जा रहा है। जी जी। मतलब मछली शहर में क्या आपकी भी उम्र लगभग 40 साल तो प्लस होगी? 48 साल के ऊपर। 48 साल होगी। तो कभी आज तक देखे कभी हिंदू मुसलमान का इस तरीके का कोई कभी आज नहीं है। ये जो भी त्यौहार होता है अपना जो है अभी अब मुहर्रम गया है जी, तो इसमें तो हिंदू मुसलमान सब मिलकर मनाते हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने तो मुझे याद आता है आज से करीब 8-10 साल पहले दशहरा और 10वीं मुहर्रम एक ही दिन पड़े थे। एक ही दिन पड़ा था जी। मछली शहर के जो हमारे हिंदू भाई हैं, मुझे इस बात का यकीन है कि पूरे हिंदुस्तान में इतने अच्छे हिंदू नहीं होंगे, कुछ लोगों को छोड़कर। कुछ जो है एक तालाब की जो मछली होती है पूरे तालाब को गंदा करती है। कुछ लोगों, मैंने कहा ना, कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए, है ना, अपने अभिमान और अपने जिसे कहते हैं कि अपने राजनीतिक संबंधों का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की और कर भी दिया कुछ हद तक। तो वही मैं कह रहा हूँ कि मछली शहर से बेहतर जो है हिंदू मुसलमान गंगा जमुनी तहजीब का उदाहरण आपको पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। और जब मुझे लगा कि ये बात इस हद तक पहुंच गई है कि वो पत्थर अगर नहीं हटेगा तो मछली शहर में हिंदू मुसलमान जो है वो दंगा हो जाएगा, तो मैंने सोचा कि इस पत्थर को हटा लेना ही मुनासिब है कि हमारे वतन में, हमारे मछली शहर में अमन और चैन बरकरार रखे और हमारे हिंदू भाइयों मुसलमान भाइयों में आपसी सद्भाव बना रहे। तो एसपी साहब आए थे इसमें? नहीं, एसपी साहब ने, कोतवाल साहब आए। दरअसल देखिए है क्या कि जो राजकुमार पटवा का जो मामला है, वो मेरे साथ जो उसका विवाद है वो है हमारे सैयदवाड़े के उत्तर पूर्व में हमारी एक पारिवारिक अराजी संख्या है, अराजी संख्या 2031, और उसके उत्तर पूर्व में लगी हुई है 2 आबादी की ज़मीनें, अराजी संख्या 2033 और 34। इसका तकरीबन 12,000 स्क्वायर फीट का रकबा राजकुमार पटवा ने कब्जा करके 2018 में अपनी दबंगई, अपने वकील होने के दम पर और अपने जो है हिंदू कार्ड खेलने के दम पर इसने उसको कब्जा कर लिया 2018 में, और वहाँ पे मैरिज हॉल बनाया हुआ है। जैसा कि आप एप्लीकेशन में भी दिए। जी, मैं कोई गलत बात करता नहीं, हम लोगों ने हमेशा दिया है। किसी का पढ़ा था जी, एकदम मुझे बताना पड़ा ना कि भाई सभासद से जो है हमारा क्यों इतना वो उत्तेजना दिखा रहे हैं, क्यों वो इतनी एक्साइटेड हो रहे हैं कि जो पत्थर किसी तरह की मुसीबत नहीं खड़ी कर रहा है उसको वो इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी की पुराना मामला है। वहाँ से जिसे कहते हैं ना कि हमारे यहाँ वो है कि बेवक्त की जुल्मत पे जो डाले गए पर्दे, बैयत का बहाना था, अदावत थी पुरानी। तो ये कुछ इसी से मिलता जुलता मैटर है इनको, क्योंकि ये सभासद बनाया गया है इस मोहल्ले का, तो उनको मौका मिल गया एज अ सभासद आके यहाँ पे तमाशा करने का, हंगामा करने का, और उसमें वो कामयाब हुए। नगर पालिका के किसी भी सदस्य को उन्होंने नहीं बुलाया, अपने गुंडे बदमाशों के जरिए ही उन्होंने हथौड़ों से मार के मेरे पत्थरों को तोड़ा है। इसकी बाकायदा वीडियोस हैं। मुझे आप दे दीजिएगा। मैं एकदम दे अपना नाम बताइएगा, पिताजी के नाम और एड्रेस के साथ। मेरा नाम खुर्शीद जमाल रिजवी है। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय सैयद अबू मोहम्मद रिजवी है, जो कस्बे के ज़मींदार और नंबरदार भी थे और सेंट्रल गवर्नमेंट के क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर भी थे। और ये हमारा घर का पता है सैयदवाड़ा, कस्बा मछली शहर, ज़िला जौनपुर, लखनऊ। ओके सर, हमारे चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हिंदू मुसलमान जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको बचाने के लिए आपने एक योगदान दिया है, इसके लिए आपको मेरे तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात, अपनी बात को ख़त्म करने के लिए 2 लाइनों में मुकम्मल कर दूं कि हम अपने खून की कई किश्तें तो दे चुके, लेकिन ए खाके वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया। सैयदवाड़ा मोहल्ले में जो रास्ते का विवाद था पत्थर गाड़ने को लेकर और तोड़ने को लेकर, उसमें उन्होंने कहा कि आपने जितने भी आरोप उनके ऊपर लगाए, जो मीडिया चैनल से बात करते हुए आपने बताया था, तो कहा कि वो बेबुनियाद और मनगढ़ंत हमारे ऊपर आरोप लगा। उसी में उन्होंने अपनी सफाई पेश की। आप क्या कहना चाहोगे? और आज जो कि मैं जाके मौके पर भी देखा हूँ तो वहाँ पर जो मोटा पत्थर लगा हुआ तो उसको हटा के पतला जो है दीवार से सटाकर पत्थर लगा हुआ, तो क्या समझौता हुआ आप लोगों के बीच में? देखिए, जहाँ तक आरोप की बात है कि मैंने उनका ये कहना है कि आरोप बेबुनियाद है, ये तो जांच का विषय है।
कि उनके आरोप सत्य हैं कि हमारे आरोप सत्य हैं। लेकिन सर्वप्रथम तो मैं आप मीडिया के बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को धन्यवाद देता हूँ, न्यूज़पेपर वालों को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने प्रमुखता से और सत्यता पूर्वक उस बातों को रखा। और बहुत से, जैसे आप ही एक मीडिया कर्मी रहे जो जाके मौके की पूरी वस्तु स्थिति को देखे और न्यूज़ चैनल पे चलाए और हमारी बातों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का आपने काम किया। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद मैं पुनः मीडिया के बंधुओं को देता हूं, अपने अधिवक्ता साथियों को बंधुओं को देता हूं और अपने उच्च अधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने एक बड़ा विवाद, जो विवाद था नहीं, विवाद बनाया गया अनावश्यक, उसको कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन उसमें लिप्त रहकर उस विवाद, छोटे से विवाद को बड़ा विवाद बना दी थी। उसको उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आने पर माननीय एसपी महोदय ने स्वतः संज्ञान लिया, उस पर आपके द्वारा जो न्यूज़ चैनल चलाए गए उस पर शायद उन्होंने संज्ञान लिया हो। मैं माननीय एसपी साहब को धन्यवाद देता हूँ, अपने एसडीएम साहब को धन्यवाद देता हूँ, ईओ साहब को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने उस मैटर को बड़े ही सरलतापूर्वक से, जो सत्य था और जो असत्य था, उसी पर कार्य उन्होंने किया। रास्ते से पत्थर हटवा दिया। फिर बाद में मुझसे कही गई कि अगर उनकी दीवार लड़ रही है तो अवैध पत्थर, आप कहेंगे तो सटा के पत्थर गाड़ दिया जाए ताकि उनका भी दीवार सुरक्षित हो। तो हमने कहा कि ये मेरा कोई विषय नहीं है, उनकी दीवार सुरक्षित रहे। मैं नहीं चाहता हूं कि उनकी दीवार टूट जाए। पहले तो उनको दीवार पीछे होकर बनवानी चाहिए थी, अगर नहीं बनवा रहे हैं ठीक है, आप पतला पत्थर वहां पे गाड़ दीजिए। यही हमारा समझौता उनसे हुआ कि पतली पटिया लगा के अपनी दीवार से सटा के गाड़ लें। तो इसी बात को लेकर जो है समझौता हुआ? जी, इस बात तो को आगे कोई नहीं, ये देखिए, आप मीडिया के बंधु हैं, आप लोगों ने जितना सहयोग किया, लड़ाई सत्य और असत्य की थी कि सही है कि गलत है। अब जब मैं सही हो गया और मेरी जो मांगे थी कि रास्ते से पत्थर हट जाए, पत्थर हटा दिया गया, मेरी FIR दर्ज कर ली गई, यही विवाद का अंत हो गया। आपने एक चीज जो है हमारे चैनल में बोला कि जो कि आज लोगों ने उस पर कमेंट भी हमें किया है कि हिंदू मुसलमान हो सकता है धरना के टाइम, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुसलमान का तो कोई मैटर नहीं है, जो कि मैं जो है 10 साल से लगभग मछली लगातार कवर भी कर रहा हूँ। देखिए हमको भी ये बातें आई और मुझे फील हुआ कि ये बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। ये गंगा जमुनी तहजीब है हमारे यहाँ की, और कुछ लोग इस माहौल को बिगाड़ना चाहते थे। मेरा कहने का आशय था कि कहीं जो पत्थर गाड़ा है वो हिंदू मुसलमान ना करा दे, क्योंकि मैं उनको कहना उस मैटर पे कहना चाह रहा था कि कहीं वो हिंदू मुसलमान ना करा दें, क्योंकि हमारे यहाँ गंगा जमुनी तहजीब है, उसी रास्ते से हिंदू होके जाता है, उसी रास्ते से मुसलमान होके जाता है। उनकी ताजिया जाती है तो हम अपने तार हटाते हैं, सारी चीजें हटाते हैं, और उस रास्ते से हिंदू और मुसलमान सब जाते हैं और वो पत्थर गाड़ रहे हैं। तो उस मैटर पे मैंने बोला था कि कहीं वो हिंदू मुसलमान कहीं राइट ना करा दें। मतलब आपका वो मतलब नहीं था? नहीं, मतलब गलत समझ लिए लोग। हाँ, थोड़ा सा समझने में वो कंफ्यूजन हुई, और आप कह सकते हैं कि मैं वो भी हूँ कि मेरे कहने में हो सकता है कोई त्रुटि हुई हो। ओके सर, हमारे चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, सारे मीडिया कर्मियों को धन्यवाद।